नतीजे आने वाले हैं, अनुमान लेकर हमारे सहयोगी सृष्टि जुड़ गए हैं। सृष्टि, बताइए किस तरह के नतीजे की उम्मीद है? वहीं अगर डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर रेड्डीज की काफ़ी अहम दवा है जी रेवलिमिड। उसकी जो सेल्स है वो एक साइड पे काफ़ी अच्छी रही यूएस मार्केट्स में, पर दूसरी ही साइड कुछ उनके अन्य की प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि जी सुबुक्सोन, जी वेसिपा, पे कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखा और उसके चलते जो है यूएस की सेल्स जो है लगभग सपाट रह सकती है साल दर साल और तिमाही दर तिमाही। अब अगर हम बात करें इंडिया बिजनेस की तो वहाँ पे हालांकि 9% ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए लॉन्चेस भी किए हैं, पर ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं हम नंबर फ्रंट पे। एक सपाट क्वार्टर रह सकता है वो डॉक्टर रेड्डीज के लिए। अगर इनकी आय की बात करें तो 7293 करोड़ ये आय रह सकती है। EBITDA में लगभग 2000 करोड़ के आसपास हम आंकड़ा लगा के चल रहे हैं और पर मार्जिन्स में सुधार तिमाही दर तिमाही जरूर हो सकता है। 27.2% कंपनी मार्जिन्स दर्ज कर सकती है और आखिरी में मुनाफे में 1350 करोड़ के आसपास की हमारी उम्मीदें हैं। पर जी हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे मार्जिन गाइडेंस पे क्या आती है, चाइना को लेकर उनके क्या कुछ नए प्लान्स हैं और कंज्यूमर हेल्थ केयर जहाँ पे एक और फोकस एरिया बनते हुए दिखा है डॉक्टर रेड्डीज के लिए, उसको लेकर कंपनी की क्या कुछ योजनाएं हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। सृष्टि, डिटेल्स बताने के लिए कि किस तरह के नतीजे की उम्मीद। लेकिन आज आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, अनुमान लेकर हमारे सहयोगी गौरव मौजूद है। गौरव, बताइए। हाँ, तो अगर हम आईसीआईसीआई के नंबर्स की बात करें तो कहीं पे एक जो ग्रोथ मोमेंटम हमने पहले देखा है बैंक में वही कंटिन्यू रहने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी एस्टिमेट्स ऐसे बन रहे हैं कि कहीं पे अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे उसमें थोड़ा मॉडरेशन देखने को मिल सकता है 5 बेसिस पॉइंट का, और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पर हमें कहीं पे 8% का YoY ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अनुमान ऐसा है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहीं पे 4.35% के रेंज में हमें देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। इसी के बाद अगर हम बात करें प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो वहाँ पे भी एक 8% का हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और जो कॉस्ट रेशियोज है उसमें भी हमें थोड़ा मॉडरेशन हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। प्रोविजंस की बात करें तो कहीं पे भी एक शार्प स्पाइक का कोई भी अनुमान नहीं बैठ रहा है। अगर हम पैट की बात करें तो वहाँ पे भी एक हेल्दी ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में 9% का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये रहेगा कि जो एसेट क्वालिटी और एडवांसेस और डिपॉजिट्स है उसमें काफ़ी अच्छा आउटलुक जो है वो बिल्डअप होते हैं देखने को मिल रहा है। तो एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे जो एडवांसेस है उसमें हमें कहीं पे 16% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और डिपॉजिट्स में हमें कहीं पे 17% का ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम पीएस की बात करें तो उसमें हमने देखा है कि कहीं पे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हमें एक्सिस जैसे बैंक की तरफ से देखने को मिला था, बट आईसीआईसीआई बैंक में वही एक आउट परफॉर्मेंस हमें देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसी के बाद अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर कोई कंसर्न नहीं बनते हुए देखने को मिल रहा है। कहीं पे Q1 में जो एग्री लोन्स है उसकी वजह से स्लिपेजेस बढ़ सकते हैं, बट क्रेडिट कॉस्ट है वो फिर से 0.5% के रेंज में रह सकता है, और आगे जाके एक नॉर्मलाइजेशन पे बनते हुए एनालिस्ट का मानना है कि हमें देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं कि ऐसे कोई कमेंट्री बैंक की तरफ से जो कि ग्रोथ आउटलुक देती है FY25 के लिए वो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। और जैसे हमें पता है कि अभी रिसेंटली RBI का ड्राफ्ट सर्कुलर आया था, तो उसके ऊपर कैसे बैंक का आउटलुक रहता है, कैसे कमेंट्री रहती है, LCR रेशियोज पे बैंक का क्या कहना है कि कैसे इंपैक्ट रहेगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक की तरफ से। तो ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो हेल्दी अपटिक जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। एसेट में भी कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो ज़रूर नज़र रखेंगे कि बैंक का कमेंट्री जो है वो कैसे आता है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के ऊपर। शुक्रिया गौरव, पूरी डिटेल्स बताने के लिए।